नमस्ते ब्यूटीफुल सोल्स, श्री मात्रे नमः। मैं हूँ हिना मेहता, आ गई हूँ फिर से एक बार आप लोगों के लिए अगस्त मंथ की टैरो कार्ड रीडिंग लेके। अगस्त मंथ की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि यूनिवर्स हमको क्या ब्लेसिंग्स दे रही है, क्या चैलेंजेस है आगे हमारे रास्ते में, हमको क्या स्टेप्स लेने चाहिए आगे और आपको कौन सा पाथ सिलेक्ट करना चाहिए। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिए, बाकी का रहने दीजिए। अगस्त का मंथ हमारा कैसा रहेगा? अगस्त का मंथ ओवरऑल देखा जाए तो स्पिरिचुअलिटी का मंथ है, श्रावण मास भी चालू हो रखा है। तो अगस्त के मंथ में जो इंसान कभी भी स्पिरिचुअलिटी में नहीं आया है वो भी आ सकता है, जस्ट बिकॉज कि ये महीना ही इतना पाक है, इतना अच्छा महीना है। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि अगर आपने कभी कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं की है तो शुरू कर सकते हो। सबसे अच्छा मंथ है ये हीलर्स के लिए, प्रैक्टिशनर्स के लिए, मेडिटेटर्स के लिए, सीकर्स के लिए। कोई भी टाइप की अगर आप साधना करते हो तो जो पूरे साल में फल नहीं मिलेगा वो आपको इस एक महीने में मिल सकता है, उतना स्पिरिचुअल है ये मंथ। शांति शांति से जाएगा बहुत ही, और जितना हो सके उतना नेगेटिव चीज़ों से दूर रहिए। नेगेटिव चीज़ यानी कि अल्कोहल इंटेक हो गया, नॉनवेज हो गया, या कोई भी अगर आपको हैबिट है, कोई एडिक्शन है, एडिक्शन में सिर्फ अल्कोहल या ड्रिंक या स्मोक नहीं आता है। अगर आपको कॉफ़ी की एडिक्शन है ना तो वो भी एडिक्शन हुआ कि कॉफ़ी के बिना आपको नहीं चलता है। किसी किसी लोगों को होता है कि चाय के बिना नहीं चलता है, राइट? तो दैट इज़ द एडिक्शन, वो एडिक्शन छोड़ दो। श्रावण के मास में अगर आप कोई भी एडिक्शन आपका छोड़ते हो या कष्ट देते हो अपने आप को, तो यूनिवर्स उसका रिवॉर्ड देती है, भगवान उसका रिवॉर्ड देते हैं आपको, राइट? तो कोशिश करिए, जैसे किसी किसी को होता है दोपहर के टाइम पे वो चावल खाए बिना उनको खाना कंप्लीट नहीं होता है, कि नहीं दोपहर के खाने में चावल तो चाहिए ही चाहिए, दैट इज़ ऑल्सो एडिक्शन। तो आपको डिसाइड करना है आप कौन सा एडिक्शन इस बार छोड़ रहे हो। एक महीना वो छोड़ के देखो और फिर देखो कितना मैजिक होता है। आप कितना अपने आप का माइंड कंट्रोल ला सकते हो, अपने आप के ऊपर आप ही हावी रहोगे, कोई और एनर्जी हावी नहीं हो सकती है। सो लेट्स सी आगे क्या होता है। आगे बढ़ते राशियों के हिसाब से राशियाँ हमारी रहेगी। सबसे पहले आएगी फायर साइन, देन एयर, देन अर्थ एंड देन वाटर, जैसे कि हर बार होती है। राशियों का जो टाइम सिलेक्शन है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से जाके टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी राशि का। सबसे पहले हम शुरू करते हैं फायर साइन वालों के साथ। फायर साइन में आते हैं एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि। सो हमारे फायर साइन के व्यूअर्स, कैसा रहेगा आप लोगों का अगस्त का महीना? क्या हमारे फायर साइन के लोग फायर करने वाले हैं? डेथ, ओके। यमराज आ गए आपकी रीडिंग में पहले पहले। मून, ओके। एम्परर, ईगो की डेथ हो रही है। आप लोग ने अपनी 6 मंथ की रीडिंग देखी थी? नहीं देखी तो वापस जाके देख सकते हो, मैंने आगे डाली हुई है कि नेक्स्ट 6 मंथ आप लोगों के कैसे रहने वाले हैं। फायर साइन एरिस, लियो एंड सेजिटेरियस, क्या रहेगा आप लोगों का? दो आ रहे हैं, इस नहीं ले रही, ओके। एक शफल और करते हैं। सी यही कार्ड आ रहा था, अभी मैंने आपके सामने अंदर डाला है। कौन सा कार्ड है? थर्ड चक्र, यानी कि मणिपुर चक्र, अग्नि चक्र। पहले ही मैंने बोला रीडिंग के स्टार्टिंग में ही कि क्या आप फायर करने वाले हो, धूम मचाने वाले हो। कार्ड भी आ गया, देखते हैं मचाने वाले हो नहीं मचाने वाले, वो बाद में देखेंगे। वुमन होल्डिंग अ हार्ट, ईगो की हार होगी और प्यार की जीत होगी। सॉरी मैं ऐसी लाइन्स बोल रही हूँ बट आ रहा है अंदर से, तो क्या करूँ। द थिंकिंग मैन, नहीं सोचो भाई, इतना सारा क्यों सोच रहे हो, मत सोचो मत सोचो, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। लेट इट बी, लेट इट बी, गो विद द फ्लो, सोचने की ज़रूरत है ही नहीं, सब अच्छा अच्छा है। सोचते हैं ना तो कंफ्यूज हो जाते हैं। अंदर से वॉइस आ रही है, अंदर से इंट्यूशन आ रहा है, उसको सुनो। मून का कार्ड आया है, इंट्यूशन की बात करता है। इंट्यूशन नहीं सुनोगे तो डार्कनेस में चले जाओगे, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है ही नहीं, ओके। एक कार्ड के नीचे एक लेंगे, ठीक है। 8 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स। कॉम्बिनेशन, रेयर कॉम्बिनेशन, द वर्ल्ड, ओके। सो हमारे फायर साइन के लोग, फायर साइन के व्यूअर्स, क्या चाहते हो, क्या होना चाहिए? और कार्ड्स देख के अब तो आपको भी समझ में आ रहा होगा, चलो अंदाज़ा लगाओ कैसी रीडिंग आई है, कैसे कार्ड्स आए हैं। ओके, कार्ड्स आए हैं, बहुत सुंदर हैं।
सबसे पहले मैं यहाँ पे बोलूँगी ईगो की डेथ हो रही है। आपके अंदर अगर ईगो था ना, तो कोई एक ऐसा इंसान मिला है जिसने आपके ईगो को चूर चूर करके रख दिया है, चाहे अच्छे वे में चाहे बुरे वे में, बट आपका ईगो यहाँ पे ख़त्म होते हुए मैं देख रही हूँ, ठीक है। डार्कनेस ख़त्म होते हुए देख रही हूँ। अगर आपको नाइटमेयर्स आते थे, बहुत बुरे सपने आते थे, सोने के टाइम पे बहुत गंदे विचार आते थे, थॉट्स अगर आपके बुरे हो गए थे, तो वो सब इम्प्रूव हो रहा है अगस्त के महीने में। आपको बोला जा रहा है कि आपके मणिपुर चक्र पे काम कीजिए। डाइजेशन यहाँ पे किसी किसी का वीक हो सकता है, या पेट ने हीट पकड़ ली है, गर्मी लग गई है पेट को बहुत ज़्यादा, लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो सब चीज़ों को यहाँ पे सॉल्व करने की ट्राई करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। ये भी मैसेज निकल के आ रहा है। हेल्थ को लेकर मैं अगर बात करूँ तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी अनबन है हेल्थ के साथ, बट इट्स ओके, यू कैन कवर अप। लव लाइफ की बात करूँ तो लव लाइफ बहुत ही सुंदर दिख रही है। हो सकता है कि कोई आपको प्रपोज कर दे, हो सकता है जिससे आप प्यार करते हो वो इंसान आपको मिल जाए। घर वाले अगर नहीं मान रहे थे तो घर वाले मानने लगेंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होते हुए मैं देख रही हूँ। जो आप चाहते हो वो सब पॉसिबल होगा। पैसों की बात करूँ तो कुछ ना कम हो रहा है ना बढ़ रहा है, स्टेबिलिटी है पैसों में, जो भी एक अच्छी साइन है। ना पैसे बढ़ रहे हैं ना कम हो रहे हैं, ना कोई न्यू प्रोजेक्ट आते हुए देख रही हूँ, बट ना कुछ जाते हुए भी देख रही हूँ, ठीक है। तो पैसों में जहाँ पे हो वहीं पे रहोगे और अच्छा कर रहे हो, सही चल रहा है जो भी चल रहा है वो। हो सकता है अगस्त के मन में आपको अकेले रहने का मन करेगा, थोड़ा सा हार्ट ब्रेकिंग वाली फीलिंग होगी, बट इट्स ओके, यू कैन हैंडल योर सेल्फ। आप अपने आप को संभाल सकते हो। मूड स्विंग्स रहेंगे। देखो गाइज, हो तो आप फायर साइन वाले, बट इस बार का जो मून का जो साइकिल होगा ना, मून एक दिन पे चढ़ता है, दिन धीरे 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 बढ़ता है, फिर फुल मून आती है, पूर्णिमा आती है, फिर धीरे 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 घटना शुरू होता है, फिर अमावस्या आती है। तो जो मून की साइकिल्स है ना, वो इस मंथ आपको बहुत इफेक्ट करने वाली है। एक दिन आप देखोगे तो बहुत अच्छा मूड होगा, मैं तो ये कर सकती हूँ, मैं तो वो कर सकता हूँ, ये दुनिया तो मैं हिला सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ, वैसे सब होगा, सब मन होगा कि दुनिया पूरी मेरी मुट्ठी में है, मैं ये कर दो। दूसरे दिन यार मुझसे तो कुछ नहीं हो रहा है, अरे मेरे पे तो ये हो गया, अब मैं क्या करूँ, अच्छा मेरे से तो ये भी नहीं हो रहा है, मैं तो अच्छी नहीं दिख रही हूँ, मैं तो अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, नेगेटिव चीज़ें भी आएगी। तो एक दिन मूड अच्छा है, एक दिन मूड ख़राब है, एक दिन क्या है 5-5 मिनट पे आपके मूड चेंज हो सकते हैं ठीक है। तो मूड स्विंग इज़ नॉर्मल इन योर अगस्त मंथ, इट्स ओके, होते हैं, होने देना। लव लाइफ में इंप्रूवमेंट देख रही हूँ। जहाँ पे जिस स्टेज में हो उससे एक स्टेप आगे बढ़ोगे। ओवर थिंकिंग अगर चल रही है तो उसको थोड़ा सा शांत करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहती है, यूनिवर्स की एडवाइस क्या है अगस्त के मंथ के लिए आप लोगों के लिए, ठीक है। सहस्त्रार चक्र, क्राउन चक्र पे काम करना है ऑटोमेटिक। अगर क्राउन चक्र पे काम करते हो तो क्या होता है, ओवर थिंकिंग स्टॉप हो जाती है। थॉट्स को शांत करने का सहस्त्रार चक्र बहुत अच्छा हेल्प देगा। नियम देखो गाइस, नियम बना लो अपनी लाइफ में। अगर नियम नहीं बनाओगे ना, वो कहावत है ना कि जो अपने लिए नियम नहीं बनाते हैं ना, वो दूसरों के बनाए हुए नियमों पे चलते हैं। तो आप डिसाइड करो कि आपको अपने लिए रूल्स बनाने हैं कि आपको दूसरों के बनाए हुए रूल्स पे चलना है, राइट। तो कोशिश करो कि अपना रूटीन बनाओ, और फिक्स रूटीन होना चाहिए, इतने बजे खाना है, इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना है। प्रत्याहारा, जो भोजन खा रहे हो ना, जो प्रत्याहार है, जो खाते हो, जो खिलाते हो, एंड यहाँ पे है प्राणायाम भी करना है, अपनी सांसों पे भी फोकस लाना है। और यहाँ पे प्रत्याहार मतलब सिर्फ भोजन नहीं है। प्रत्याहार का मीनिंग है कि जो एनर्जी आप बाईपास कर रहे हो, सबको दे रहे हो, जो एनर्जी को साइड कर रहे हो, जो एनर्जी को सामने लेके आ रहे हो, जो एनर्जी को अपने अंदर रख रहे हो, सारी एनर्जीज, वो भी आपका भोजन ही हुआ। आपके दिमाग को आप क्या फीड कर रहे हो, आपकी सोल को आप क्या फीड कर रहे हो। तो जो भी फीड कर रहे हो ना, वो अच्छा करो। चेक करो आपकी सराउंडिंग पॉजिटिव है कि नहीं है। अगर सराउंडिंग में पॉजिटिव लोग नहीं है तो उनको भगा दो, आपका काम नहीं है भाई, चले जाओ, टाटा बाय बाय। ओके, यस। सो ये थी आप लोग की अगस्त मंथ की रीडिंग। आई होप रीडिंग पसंद आई हो। लाइक करना ना भूले, कमेंट्स में फायर साइन वाले फायर टाइप करना ना भूले। थैंक यू सो मच। हेलो एयर साइन में आते हैं जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, यानी कि मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। तो चलिए देखते हैं हमारे एयर साइंस के व्यूअर्स का कैसा रहेगा अगस्त का महीना। सन का डारा है, क्या करे, लिया जाए, नो आना होगा, वापस आ जाएगा। चलो शफल करते हैं जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, कैसा रहेगा आप लोगों का अगस्त का महीना। ओके चलो मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है ना फूल, वाओ कितनी प्यारी एनर्जी है। दी वर्ल्ड, ब्राह्मण, ओके
लेट्स पुल आउट सम मोर कार्ड्स। उल्टे पकड़े हैं भाई, हाँ अब सीधे हो गए। चलो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यूनिवर्स प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए हमारे व्यूअर्स का। अगस्त का महीना कैसा रहेगा, क्या चैलेंजेस है और क्या ब्लेसिंग्स है। ब्लेसिंग जानने में सबको इंटरेस्ट होता है, चैलेंजेस जानने में इंटरेस्ट नहीं होता है। बट यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर एवरी चैलेंज इज़ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ओके, तो चैलेंज है वो भी ब्लेसिंग ही है एक टाइप से। आपको स्ट्रांग हो रहे हैं, आप पर्जिंग हो रही है आपकी। पेशेंस, ग्रेट, डोर टू रोमांस, यिन एंड यांग, बैलेंस, वाओ। ओके, एंड 4 कार्ड्स हमको यहाँ से चाहिए, ठीक है। मेरे फेवरेट कार्ड्स, सारी फेवरेट है बट ये ज़्यादा ही अच्छे हैं, ज़्यादा क्लैरिटी देते हैं ये कार्ड्स। ओके, सबके लिए एक एक कार्ड, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, पैसा ही पैसा आ रहा है भाई। कहाँ पे रुका हुआ था, कहीं पे छुपा के रखा था क्या पैसा। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ स्वर्ड्स। ओके, बड़ी दूर से आए हो और बड़ी दूर जाना है। आज आप लोग को लग रहा होगा पता नहीं दी को क्या हो गया, नहीं कैसे बात कर रही है, बट है ऐसी एनर्जी, क्या करूँ। नाइट ऑफ स्वर्ड्स, कौन से गोल पे भाग रहे हो, कौन सा गोल डिसाइड किया है कि ये तो करके ही रहना है, इस वाली एनर्जी में हो। आप लोग की एनर्जी ऐसी है ना ये कार्ड्स के थ्रू, इसलिए मेरी एनर्जी ऐसी आ रही है बोलने में, ठीक है ना। मैं कुछ करके नहीं बैठी हूँ, मैं तो कार्ड्स की एनर्जी पे चल रही हूँ। ठीक है। सो एयर साइन हमारे जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। सबसे पहले अगर मैं हेल्थ की बात करूँ, बहुत मस्त हेल्थ है, टनाटन है, 100% परफेक्ट है, ठीक है। हेल्थ में कोई इशू नहीं है। इवन आपके वजह से किसी और की हेल्थ अच्छी होने वाली है। हो सकता है आप हीलर हो सकता है आप रेकी मास्टर हो सकता है कि आपका ऑरा इतना प्यारा है कि आप किसी को भी हील कर दो। आपकी प्रेजेंस की वजह से घर में अगर कोई बीमार है ना तो वो ठीक हो जाता होगा। तो आप क्या हो, नेचुरली बोर्न हीलर। आप चाहे हीलिंग प्रैक्टिस आपने की हो चाहे ना की हो, आप नेचुरली हीलर ही हो। तो यहाँ पे ऐसा है कि आपकी प्रेजेंस की वजह से किसी की हेल्थ अच्छी होने वाली है। आपकी तो अच्छी है बट आप किसी की हेल्थ अच्छी करने में हेल्प करने वाले हो, जो कि भगवान ने आपको मौका दिया है। बहुत ही अच्छा मौका है जिसमें आपके कर्मा क्लेंस हो रहे हैं, राइट। तो इसको गंवाना मत। मेंटल हेल्थ की बात करूँ, बहुत स्ट्रांग हो चुकी है आपकी मेंटल हेल्थ। अभी आपके सामने कोई भी चीज़ कुछ भी कर देगा ना, यू आर लाइक जो करना है कर लो बेटा, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, आई डोंट गिव अ डैम, वो वाली एनर्जी में हो। मेंटल हेल्थ बहुत स्ट्रांग है, मेंटल क्लैरिटी बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा अवेयर हो चुके हो और डिसीजंस आपके बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं, पहले से भी ज़्यादा स्ट्रांग। पहले से स्ट्रांग थे ही, अभी और स्ट्रांग हो चुके हैं। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस यहाँ पे दिख रही है बट ओके है, इतनी ज़्यादा नहीं आई है। बट हाँ, श्रावण का महीना है तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस थोड़ी बहुत तो होनी है। पैसा गाइस भर के आ रहा है। यहाँ पे भी एक छोटू सा पेंटिकल है, यहाँ पे पेंटिकल, यहाँ पे पेंटिकल, यहाँ पे पेंटिकल, सब जगह पैसा ही पैसा है। ये भी छोटू सा राउंड है, गोल चीज़ यानी पेंटिकल्स। यहाँ पे सन है, सन का कार्ड तो ऑलवेज पैसे की बात करता ही करता है। इक्वल गिव एंड टेक होने वाला है। सपोज करो कि आप कहीं पे थोड़े से दे रहे थे और आपको लगता था कि यहाँ पे संतुष्टि नहीं मिल रही है, रिटर्न यहाँ से नहीं आ रहा है, वहाँ से रिटर्न आना शुरू हो जाएगा। जिससे आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया है ना, वो इंसान आपको पैसा देगा। और नॉट ओनली पैसा, पैसे के साथ साथ खुशियाँ, प्यार, जो भी था, इक्वल गिव एंड टेक चलेगा सबके साथ। जहाँ पे आपने जितना इन्वेस्ट किया है वहाँ से डबल रिटर्न आने वाला है। ये सब लिख के रख लो, अगस्त के महीने में ये चीज़ होगी। और अगर बात करें लव लाइफ की, तो लव लाइफ में थोड़ा सा है, आपको डिससेटिस्फेक्शन रहता है कि ये इंसान मुझे समझ नहीं पा रहा है, या मैं जिस लेवल पे हूँ उस लेवल पे ये इंसान नहीं है। तो थोड़ा सा डिससेटिस्फेक्शन है यहाँ पे, ठीक है। और वो रहेगा भी, कुछ नहीं कर सकते, इग्नोर इट। बाकी सब चीज़ें इतनी अच्छी है, मज़े करो, जियो, इंजॉय करो। ओके, यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहती है अगस्त के महीने के लिए, क्या गाइडेंस है। What is the guidance of August month for our viewers? कुंडलिनी। देखो अभी मैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की बात कर रही थी कि इतनी स्ट्रांग दिख नहीं रही है बट आ गई। कुंडलिनी प्रैक्टिस कर सकते हो। तंत्र, किसी को तांत्रिक बनने का मन है तो बन सकता है भाई। तांत्रिक इन अ गुड वे, इन अ पॉजिटिव वे, किसी की हेल्प करने वाला। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि आपकी प्रेजेंस की वजह से किसी की हेल्थ अच्छी हो सकती है, तो नेचुरली है कि आपको गॉड गिफ्ट मिला है, ठीक है। कुंडलिनी एंड तंत्र का कार्ड साथ में आया, यानी कि समझ लो
यहाँ पे जो इंसान चाहता था ना कि मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में ये सिद्धि हासिल करनी है, इतने मंत्र जाप करने हैं, इस माँ को प्रसन्न करना है, इस देवता को प्रसन्न करना है, कर पाओगे। करो, अगस्त के महीने में फुल फ्लैश में लग जाओ काम पे, ठीक है। तेज आपका तेज बढ़ने वाला है, आपकी सोल की शाइन बढ़ने वाली है, आपका ऑरा इतना स्ट्रांग होने वाला है कि आपकी प्रेजेंस आप विदाउट एनी वर्ड फील करवा पाओगे। आपका सिर्फ होना ही काफ़ी है, आपकी हाजिरी मात्र काफ़ी है। ओके, ध्यान, मेडिटेट करो गाइज। आपके लिए मेडिटेशन बहुत ट्रिमेंडस वर्क करेगा, ट्रिमेंडस वर्क। मेडिटेशन आपके लिए जस्ट लाइक अ मैजिक। ओके, और यहाँ पे भी yin का कार्ड है, यानी कि बैलेंस में आओगे, स्पिरिचुअलिटी को भी बैलेंस कर पाओगे, प्रैक्टिकलिटी को भी बैलेंस कर पाओगे, हर चीज़ से क्लैरिटी मिलेगी और बैलेंस में रहोगे। हो सकता है कि आपको 222 एंड 333 बहुत दिखते हों, 1010 दिखते होंगे, 1111 दिखते होंगे, ये नंबर्स आपको बहुत दिखते होंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ये इतनी ही रीडिंग थी गाइज आप लोग की। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। हाय अर्थ साइन, हेलो हेलो हेलो। अर्थ साइन में आते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यानी कि वृषभ, कन्या और मकर राशि। अभी तो शफल स्टार्ट नहीं किया और करने शुरू, कितनी भी जल्दी है भाई, रुक जाओ। सो अर्दी पीपल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। आई होप आप लोग ने अपने नेक्स्ट 6 मंथ की रीडिंग देख ली होगी। नहीं देखी तो प्लीज़ गो एंड चेक। एंड आप लोग ना बहुत उतावले हो गए हो मेरे कार्ड्स गिर रहे हैं। आपकी उतावली एनर्जी है ना, वो मेरे कार्ड्स गिरा रही है। ओके, वेट नहीं किया जरा आप लोगों से। हाँ सीरियसली, हाँ मैं भले हंस रही हूँ बट आई कैन सेंस दिस एनर्जी। आप लोग वेट नहीं कर पा रहे हो, जो चाहिए अभी इसी वक्त करना है, नहीं करना है तो बाढ़ में गया, फिर करना ही नहीं है, ऐसी वाली एनर्जी में आ गए हो। थोड़ा सा पेशेंस लेके आओ अपने अंदर। ओके, मून, दी हाई प्रिस्ट्रेस, शक्ति, किसी माता रानी माँ दुर्गा की कृपा बन रही है आप लोग के ऊपर। एंड द वर्ल्ड, ब्राह्मण। ओके, सो अर्थ साइन, दुख में पेट में रहा है और माथा कूट रहे हो। एक डायलॉग है ऐसा पुराना सा, सॉरी मैं ये डायलॉग पुराने बोल रही हूँ बट सच में कुछ ऐसा ही चल रहा है। पेट में दुख रहा है और डॉक्टर को जाके बोल रहे हो माथा दुख रहा है। ऐसा मत करो, पेट में दुख रहा है तो पेट में दुखने की कंप्लेंट करने की, दूसरी कंप्लेंट नहीं करने की। फिर दूसरी दवाई मिल जाएगी ना अगर यूनिवर्स की साइड से, तो क्या होगा। आई नो आप लोग भी हंस रहे हो। एडजस्टमेंट पॉसिबिलिटीज, एंजल ऑफ बैलेंस, बैलेंस लेकर आओ। वैसे ऐसे वाला तराजू होता है ना, वो लेके घूमो साथ में, गले में टांग दो कि मैं बैलेंस में ही चलूँगी और मेरे को प्रॉमिस करो कि हर मंथ की रीडिंग मेरी अच्छी आएगी, अप एंड डाउन नहीं आएगी। ऐसा अपने आप से प्रॉमिस करो। द गार्डन एंड द गेट, पेशेंस लेके आओ अपने अंदर, पेशेंस लेके आओ, बहुत ज़रूरी है। कब आएगा? ओप्स, एक सेकेंड गाइस, थोड़ा सा नीचे कर देती हूँ, ठीक है। ओके, लेट्स चेक फ्रॉम दिस डेक। यहाँ पे ना किसी को बोला जा रहा है कि आप लोगों को शायद आपकी 6 मंथ की रीडिंग में भी आया था, अगर मैं सही से याद कर पा रही हूँ तो, कि आप लोगों को किसी की देवी की कृपा हुई थी, किसी से आपको बीज मंत्र मिला था, या किसी ने आपको कोई विधि बताई थी, किसी ने कोई आपको जाप बताया होगा, आपने वो फॉलो नहीं किया है। माँ दुर्गा चाहती है कि वो कीजिए, शक्ति चाहती है वो कीजिए। ट्रस्ट नहीं आ रहा है उसके ऊपर, किसी और का कीजिए, बट कि कोई भी माता जी का जाप शुरू कीजिए, आपको उससे ही बेनिफिट मिलने वाला है। ओके, सो जस्ट स्टार्ट इट, डोंट ओवर थिंक करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
ओके, वी नीड 4 कार्ड्स फ्रॉम हियर। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, मून के नीचे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आ गया। एंजाइटी डिप्रेशन अभी भी वैसे का वैसा है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है गाइज आपको 999 बहुत दिखते हो। 9 9 9 सब जगह 9 आ रहा है। 9 उधर भी है। ओके, सो हमारे अर्दी पीपल्स कैसी रहेगी अगस्त की एनर्जी? सबसे पहले हेल्थ की बात करते हैं। हेल्थ बहुत अच्छी है, फिजिकल हेल्थ में कोई इशू नहीं है। आपने जो भी रूटीन बनाया हुआ है बहुत अच्छा है, बट मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब है। एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ओवर थिंकिंग है, स्ट्रेस है। स्ट्रेस की वजह से बॉडी फूलता जा रहा है, समझ में आ नहीं रहा है करना क्या चाहिए। बट फिजिकल हेल्थ इज़ ओवरऑल ओके, फिजिकल हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 तारीख के बाद, आज अगस्त 1 को मैं रीडिंग डाल रही हूँ, शायद ये आई होप इतने पे हो जाए, बट 5 दिन के अंदर अंदर 5 तारीख के बाद जो मून का जो ट्रांजिशन है ना, वो ट्रांजिशन के बाद, अमावस्या के बाद आपकी एनर्जी पूरी बदल जाएगी, बहुत ही सुंदर हो जाएगी, बहुत क्लैरिटी मिलेगी, माइंड बहुत क्लियर होगा, अवेयरनेस में रहोगे, और जो एंजाइटी हो रही थी वो भी ख़त्म हो जाएगी, जो डिप्रेशन हो रहा था वो भी ख़त्म हो जाएगा। बट हाँ, 5 दिनों तक, स्टार्टिंग अगस्त के 5 से 7 दिनों तक थोड़ा सा वो है, डार्क मोड में रहोगे, डार्क एनर्जीज में रहोगे, ठीक है, एंड दैट्स नॉर्मल। बाकी पूरा महीना बहुत अच्छा है। पैसों की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे न्यू डोर्स खुल रहे हैं। आप अगर बहुत टाइम से किसी काम के पीछे लगे हुए थे कि मैं ये काम इतना अच्छा कर रही हूँ, मैं इसमें मास्टर हूँ, फिर भी ये काम मेरा चल क्यों नहीं रहा है, तो काम वो 100% चलने वाला है। बहुत सारे लोग आपके पास आएंगे, आप फेमस होने वाले हो, लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे एज अ टीचर, एज अ हीलर, एज अ गुरु। आपको वो ओहदा मिल सकता है कि आपने मेरा ये काम करके दिया तो मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ या करता हूँ। न्यू क्लाइंट्स, न्यू कस्टमर्स, न्यू फॉलोअर्स आएंगे आपके पास। अगर आप इन्फ्लुएंसर हो तो पैसा भी वहाँ से भर के आता हुआ मैं देख रही हूँ, बिकॉज वो आपके शौक का काम है। आपके शौक का काम आप कोई पूरा करोगे और उसमें से ही पैसा आते हुए देख रही हूँ। ट्रैवल 100% देख रही हूँ, कहीं ना कहीं घूमने ज़रूर जाओगे, चाहे वो शॉर्ट ट्रिप हो चाहे लॉन्ग ट्रिप हो। 0606 बहुत दिखता होगा आपको, यस 0606 या 6969, 9696, ऐसे नंबर्स बहुत दिखते होंगे, ट्विन फ्लेम नंबर्स जिसको हम बोलते हैं। हो सके ना तो अपने यहाँ पे 6 लिखा करो, शांत भी रहोगे, और ये जो 6 की एनर्जी आपको मिल रही है, जो शुक्र इम्प्रूव करने की एनर्जी है, वो भी इम्प्रूव हो जाएगी साथ में, ठीक है। कंप्लीशन का भी नंबर होता है, कहीं ना कहीं अबंडेंस का भी नंबर है, तो वो अट्रैक्ट कर पाओगे। हेल्थ हो गया, वेल्थ हो गया। रिलेशनशिप की अगर मैं गाइस बात करूँ, रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं असंतुष्टि दिख रही है। सब सही है, सब प्रॉपर चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है, फिर भी असंतुष्ट हो अपने पार्टनर से, चाहे मैरिड हो, चाहे सिंगल हो, चाहे कमिटेड हो, रिलेशनशिप में हो, जो भी हो। सिंगल हो तो ये असंतुष्टि है कि भाई मेरे पास कोई पार्टनर क्यों नहीं है उनको पूछो कितना दिमाग खपा रहे हैं। सो सिंगल वालों के लिए इट इज़ लाइक ऑल द बेस्ट, आप सही हो, जहाँ पे भी हो अच्छे हो, और जो अपना दिमाग ख़राब कर रहे हैं वो कृपया करके अपना दिमाग ख़राब ना करें, शांत रहें और सामने वाले को भी शांत रहने दें। अच्छा, ये रीडिंग जाके अपने पार्टनर को दिखाना, वो भी खुश हो जाएंगे। ओके, यूनिवर्स क्या कहना चाहती है? तंत्र प्रैक्टिस करनी है, तंत्र प्रैक्टिशनर बनना है। इसके आगे वाली पाइल में भी था बुद्धि चाहिए उसके लिए। एंड शिवा। क्या करना है? अगर तंत्र प्रैक्टिस करनी है तो बुद्धि लगानी पड़ेगी। कैसे? शांत होके, मेडिटेट करके। क्रिया, ओके सी, अभी सीरियसली जोक्स अपार्ट, अगर क्रिया का मैसेज मिलता है, ये कार्ड क्या दिखाता है, इसका अगर आपको फ़ोटो लेना है ना, ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। क्यों? बिकॉज ये कार्ड आपको बार बार याद दिलाएगा कि मुझे मूवमेंट में रहना है, मुझे एक्टिव रहना है। और अगर आप बोलो ना कि नहीं मैं तो एक्टिव हूँ, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, नो, आपको प्रोएक्टिव रहना है। अगर आप एक्टिव हो तो, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे बोलेंगे नहीं मैं तो एक्टिव हूँ, नो, प्रोएक्टिव हो जाओ, बट हो, ये कार्ड बोल रहा है मतलब होना है। इसके नीचे है नियम। आगे की पाइल में भी सेम मैसेज निकल के आ रहा है, यहाँ पे भी निकल के आ रहा है, तो मैं बता रही हूँ नियम गाइज अगर नहीं बनाओगे ना, तो वो एक कहावत है कि अगर आप अपने लिए नियम नहीं बनाते हो ना, तो अब दूसरों के बनाए हुए नियम पे आपको चलना पड़ता है।
नाउ यू हैव टू डिसाइड कि आप अपने लिए नियम बनाओगे कि आप दूसरों के नियम पे चलोगे। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहला मैसेज निकल के आ रहा है कि शांत रहो, अपना माइंड क्लैरिटी में आने दो, आंखों के सामने से सारे इल्यूजन्स हटने दो, सारा जो स्मोक है ना, धुआं है, उसको हटने दो, देन कोई डिसीजन लो। किसी के कहने पे, किसी के करने पे कुछ मत करो। श्रावण का मास है, शिव जी की भक्ति कर सकते हो, शक्ति की भी उपासना कर सकते हो। शिव एंड शक्ति दोनों यहाँ पे आ चुके हैं। शिव शक्ति का साथ में भी आप कोई साधना अगर चाहो तो कर सकते हो। नहीं समझ में आता है, मुझे DM करो, मुझे कॉल करो, आई कैन गाइड यू। और तंत्र प्रैक्टिशनर्स, जिसको अच्छे वे में तंत्र यूज़ करना था, जिसको स्पिरिचुअलिटी के लिए, मटेरियल वेल्थ के लिए या लोगों की सेवा करने के लिए, जिसको तांत्रिक बनना है इन अ पॉजिटिव वे, दे कैन गो अहेड। आप अपनी साधना, आप अपनी जर्नी शुरू कर सकते हो। बहुत ही अच्छा मंथ है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। इतनी ही थी आज की आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। वीडियो को लाइक करना ना भूले, कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा अर्दी पीपल, ताकि आप लोग भी हंसें और मैं भी हंसूँ। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच। हेलो वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। तो चलिए देखते हैं आप लोगों के अगस्त के मंथ की रीडिंग। गाइज, आप लोग ने अगर अपनी 6 मंथ की, नेक्स्ट 6 मंथ की टैरो रीडिंग नहीं देखी है, मैंने कुछ ही दिनों पहले, 2-3 दिन पहले डाली है, आप जाके चेक कर सकते हैं आपके नेक्स्ट 6 मंथ की रीडिंग। और आज ये जो देख रहे हैं वो है अगस्त की रीडिंग। अगस्त आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, क्या स्पेसिफिक मैसेज निकल के आ रहा है, क्या चैलेंजेस है, क्या ब्लेसिंग्स है, और यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहती है, क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए, सब देखेंगे। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, हाई प्रिस्ट्रेस। ये कार्ड आज ऑलमोस्ट सब में आया, शायद एक पाइल को छोड़ के। ग्रेट। स्ट्रेंथ, स्पिरिचुअल सीकर्स के लिए स्पेशल मैसेज। अगर स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चलना है, बी प्रिपेयर्ड, बी स्ट्रांग। अगर आप सोचते हो कि हमने कुछ मंत्र जाप कर लिए, कुछ साधनाएं कर ली, तो माँ हम पे कृपामान हो जाएगी, नो, वो टटो लेगी, वो एग्ज़ाम लेगी, वो सब करेगी, उसके बाद उसकी कृपा आपकी बरसेगी। ठीक है, तो डोंट एक्सपेक्ट कि चुटकी बजा के काम हो जाएगा, नहीं होगा। यू हैव टू गिव टाइम। जस्टिस, योर ओल्ड कनेक्शन विद दिस कार्ड। डोंट यू गाइज हैव क्वेश्चन कि हर बार ये कार्ड क्यों आता है? मुझे कमेंट्स करो। आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन नहीं आता है कि हर बार ये कार्ड क्यों आता है? मेरे दिमाग में तो आता है, मैं बोलती भी हूँ कि पता नहीं क्या कनेक्शन है आप लोग के साथ। जब भी वाटर साइन की रीडिंग करती हूँ, जस्टिस का कार्ड आ ही जाता है। और ऐसा नहीं है कि मैं निकाल रही हूँ, आपके सामने शफल करती हूँ, आपके सामने कार्ड निकलते हैं। ओके, व्हाट वी हैव, कम्युनिटी, एक्शन, स्ट्रेंथ, अगेन स्ट्रेंथ, यहाँ पे भी स्ट्रेंथ, यहाँ पे भी स्ट्रेंथ। थर्ड चक्रा, आर्कएंजल कैमिल। हो सकता है कि आपको 777 बहुत दिखते होंगे, 777 दिखते होंगे, और 444 दिखते होंगे। ओके, व्हाट मोर डू वी हैव? यहाँ से सारे कार्ड्स देख लेते हैं, देन आगे बढ़ेंगे। अगस्त का महीना कैसा रहेगा हमारे वाटर साइन वालों के लिए, वाटर साइन के व्यूअर्स के लिए? अगस्त का महीना कैसा रहेगा? 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, मून, ओके, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द वर्ल्ड, द इम्प्रेस, एम्प्रेस, नॉट इम्प्रेस। ओके, सो वाटर साइन वाले, सी यहाँ पे ना सबसे पहला एक मैसेज निकल के आ रहा है कि अगर आपको चूज़ करने बोला जाए इसमें से या इसमें से एक रास्ता चुनिए, तो प्लीज़ चुन लीजिएगा। दूसरा, आपके रिलेशनशिप में अगर कोई थर्ड पार्टी थी तो वो हटने वाली है। ये चेक करना कि कहीं आप तो थर्ड पार्टी नहीं हो, कोई 2 जने ऑलरेडी रिलेशनशिप में और आप बीच में जा रहे हो, तो आप हट जाओगे।
जो भी थर्ड पर्सन होगा वो हटने वाला है फॉर श्योर। मैं बहुत क्लैरिटी के साथ बोल सकती हूँ बिकॉज कार्ड्स का कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रांग निकल के आया है, इसलिए यहाँ पे भी स्ट्रेंथ का कार्ड था, यहाँ पे भी स्ट्रेंथ का कार्ड था। कहीं ना कहीं टफ रहने वाला है अगस्त का मंथ। मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब रहोगे, थॉट्स बहुत सारे चलेंगे, एंजाइटी थोड़ी सी रहेगी, थोड़ा सा डिप्रेशन रहेगा, ओवर थिंकिंग बहुत सारी चलेगी, मूड स्विंग्स होंगे थोड़े से। आई डोंट लाइक कि मैं सब बोल रही हूँ यहाँ पे, बट जो कार्ड्स आ रहे हैं वो मैं बोल रही हूँ, इट्स माई वर्क। ओके, हर बार मैं बहुत तारीफ़ करती हूँ आप लोगों की, हर बार आपकी एनर्जी मुझे बहुत अच्छी लगती है, बट इस बार है ऐसा अगस्त के मंथ में मे बी आप जर्नी पे हो, मे बी ऑलरेडी आप हीलर हो, ऑलरेडी आप टेरो रीडर हो, ऑलरेडी आप कोई सेवा का काम कर रहे हो। शायद आप डॉक्टर हो सकते हो, शायद आप योगा ट्रेनर हो सकते हो सकता है कि शायद आप कोई भी एक सेवा का काम कर रहे हो जिसमें लोगों की हेल्थ अच्छी होती हो, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, कुछ भी ऐसा। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपकी टेस्ट ले रहा है, ठीक है। तो ये अगस्त का मंथ टेस्ट समझ के आपको पास करना है, बट हाँ ये टेस्ट आपको बहुत टफ पड़ रही और बी प्रिपेयर्ड। न्याय होगा, आपके कर्मा रिटर्न आ रहे हैं, अच्छे बुरे सारे कर्मा रिटर्न आ रहे हैं। नेक्स्ट 6 मंथ की जो रीडिंग है ना, प्लीज़ जाके ज़रूर चेक करना, बहुत सारे मैसेज वहाँ से रेजोनेट कर पाओगे। ओके, ये तो सिर्फ ओवरऑल 1 मंथ की रीडिंग है, वो नेक्स्ट 6 मंथ की बताई है मैंने। अगर लव रिलेशनशिप में चाहते हो कि कुछ आगे बढ़े तो ज़रूर आगे बढ़ेगा। थोड़ा सा दुख होगा, कुछ चीज़ें सामने आएंगी, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा ऐसी चीज़ें सामने आएंगी, बट यू कैन गो अहेड। उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हो, आपको डिसीजन लेना होगा और फिर आप आगे बढ़ पाओगे। पैसों की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं से आपका कैश फ्लो रुका हुआ है, जैसा आप चाहते हो ना वैसा आ नहीं रहा है, और अगस्त के मंथ में भी आप स्टक फील कर रहे हो। आगे चल के बहुत सारा पैसा है, बट अगस्त के मंथ में मैं नहीं देख रही हूँ। अगस्त के मंथ में आपका कैश फ्लो रुका हुआ है एंड यू फील लाइक स्टक कि मैं आगे नहीं क्यों बढ़ पा रहा हूँ, मेरी कैपेसिटी तो इतनी है बट मैं इतना कमा नहीं पा रहा हूँ, मैं इतना अर्न नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसी फीलिंग कहीं ना कहीं अगस्त के मंथ में डिससेटिस्फैक्टरी फीलिंग रहेगी। आपको बोला जा रहा है बाहर निकलो, घूमो फिरो, ट्रैवल करो, बट ट्रैवल करते टाइम भी आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। अगर कोई कोर्ट केस चल रहा था तो वो क्लियर होगा, जस्टिस मिलेगा आपको। हर बार जो कार्ड आता है उसके लिए बोल रही हूँ। आपके फ्रेंड्स जो भी हैं उनसे बच के रहिए, क्योंकि यहाँ पे सारे में सिंगल पर्सन है, यहीं पे एक है और ये रेड गाउन में है लड़की जो है वो। ये जो भी हो, आपके फ्रेंड्स ग्रुप में जो आपके लिए सराउंडिंग अच्छी नहीं है, जो सराउंडिंग आपको नेगेटिव करती है, जो इविल आई बेचती है आपको, जो नेगेटिव एनर्जी बेचती है, उससे दूर रहो। जो आपसे जलता है, दिखाते हैं कि हम आपके फ्रेंड्स हैं, बट जो जलते हैं लोग आपसे, तो उनसे दूर रहने के लिए बोला जा रहा है आपको। सोच समझ के लोगों के साथ उठना बैठने की आदत डालो, जो लोग अच्छे नहीं हैं उनसे उठना बैठना छोड़ दो। मूलाधार चक्र, कहीं ना कहीं मूलाधार पे आपको वर्क करना है ताकि स्टेबिलिटी आए थॉट्स में, माइंड में, आपकी बॉडी में। कहीं ना कहीं आपको स्टेबल होने के लिए बोला जा रहा है। हनुमान, वाओ, हनुमान जी क्या करते हैं? ब्लैक मैजिक को, इविल आई को दूर भगा देते हैं। तो हनुमान जी की उपासना कीजिए, साधना कीजिए। हनुमान जी के हनुमान चालीसा कर सकते हो, जाप कर सकते हो, फीमेल हो तो भी कर सकते हो। नेवर माइंड, ऐसा कुछ नहीं होता है कि फीमेल्स हैं तो हनुमान जी के जाप नहीं कर सकती, बीज मंत्र नहीं कर सकते हो, बट नॉर्मल जाप जो होते हैं हनुमान जी के, यू कैन डू इट। ओके, वी नीड वन मोर कार्ड। वाओ, ललिता त्रिपुरा सुंदरी, श्री विद्या, ग्रेट। मणिपुर, वहाँ पे भी कार्ड था, कहाँ पे था? ये रहा, सी, थर्ड चक्रा है, थर्ड चक्रा है, मणिपुर चक्रा। दिस इज ऑल्सो थर्ड चक्रा, मणिपुर चक्रा। ओके, सोलार प्लेक्सिस, योर डाइजेशन सिस्टम। अपनी डाइजेशन सिस्टम सुधारो, अपने पेट को सुधारो, पेट में से जो फालतू कचरा है उसको बाहर निकाल दो। मे बी उससे भी क्लैरिटी मिल जाए, उससे भी जो आप कोई स्पायरल में फंसे हुए हो, कोई साइकिल आपकी चल रही तो वो जल्दी एंड हो जाएगी। ठीक है, मणिपुर चक्र को हील करो। और मैं तो बोलती हूँ लोअर 3 चक्रास हील कर दो। मूलाधार आ गया, मणिपुर आ गया, 2 तो है ही, बीच का बच्चा कौन सा? स्वादिष्ठाना। तो स्वादिष्ठाना को भी हील कर दो। जैसे ही लोअर 3 चक्रास हील होंगे, नीचे का आधार है, दैट इज़ मूलाधार, मूलाधार देन स्वादिष्ठान देन मणिपुर। तो जैसे ही आपने नीचे लोअर 3 चक्रास को बैलेंस किया, यू विल बिकम अ मास्टर।
पेट में कोई नेगेटिव एनर्जी होगी, किसी ने खाने पीने में कुछ दिया होगा, वो भी निकल जाएगा। हनुमान जी की भक्ति शुरू कर दो गाइस, बहुत हेल्प करने वाले हैं। टफ टाइम में हनुमान जी काम आते हैं आपको, आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ। तो हनुमान चालीसा कोशिश करो कि डेली करो, नहीं होता तो रात को सोने के टाइम पे लेटे लेटे कर लो। कोई रूल नहीं है कि आपको ऐसे माला जपने बैठना है, आंसर लगा के ध्यान लगा के बैठना है। नो, चलते फिरते याद करो भगवान को, बट करो, ठीक है। भगवान से अपना कनेक्शन स्ट्रांग बनाओ। और जिनको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में जाने का मन है, स्पिरिचुअलिटी की बहुत सारी चीज़ें करने का मन है, तांत्रिक प्रैक्टिसेस करनी है फॉर अ गुड वे, इन अ पॉजिटिव वे, पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए, मटेरियल वेल्थ अट्रैक्ट करने के लिए, या अच्छी एक लाइफस्टाइल बनाने के लिए, जिनको तंत्र की बेसिक प्रैक्टिसेस शुरू करनी है, दे कैन DM मी, मेरे को कॉल कर सकते हो, मेरे को मिल सकते हो आके, आई विल गाइड यू फॉर दैट। और बहुत सारी ट्यूटोरियल्स गाइड आपको यूट्यूब में भी मिल जाएंगे। शक्ति उपासना शुरू कीजिए, शिव जी की उपासना शुरू कीजिए। शिव शक्ति का कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट रहता है। श्रावण का मास है तो आप वो भी शुरू कर सकते हो। तो सबसे पहला मैसेज निकल के आ रहा है आप लोग को कि थोड़ा सा पेशेंस रखना है, लोअर 3 चक्रास को बैलेंस करना है, बी प्रिपेयर्ड फॉर योर मूड स्विंग्स। आपको पता होना चाहिए कि मेरे मूड स्विंग्स होने वाले हैं, एंड लेट इट बी, इसको होने दो, सब ठीक हो जाएगा। आपको ये महीना शांति से निकालना है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कोई भी अगर सोचा है कि मुझे ये शुरू करना है, गो अहेड, वो आगे जाके ज़रूर 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 पूरा होगा। थोड़ी सी स्ट्रेंथ लगेगी, थोड़ा सा आपको हिम्मत दिखाना पड़ेगा, वो दिखाइएगा ज़रूर। एक्शन लेने से पहले थोड़ा सा सोचना है, जहाँ पे भी स्टेप आउट कर रहे हो सोचो, सोचने के बाद कुछ कंफर्म करने के बाद फिर एक्शन लो। ओके, तो ये थी आपकी आज की रीडिंग अगस्त मंथ की। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।